तो इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमीय संख्या निकालना है, और 1/3 और 1/2 के बीच 2 परमीय संख्या ज्ञात करना है, -1 और 1 के बीच 3 परमीय संख्या ज्ञात करना है, और 0 और 1 के बीच 3 या अपनी इच्छा अनुसार परमीय संख्याएँ ज्ञात करो। अभी तो फ्री होंगे आप, तो स्कूल बंद है, तो कम से कम बैठकर आप परमीय संख्याएँ ही ज्ञात कर लो। तो भिन्नों में देख लीजिए, दो भिन्नों में यदि हर समान है, यदि डिनोमिनेटर समान है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है या होगी। यदि अंश समान है, यदि अंश समान है उसका, यदि अंश समान है, यदि अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। यदि अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। तो चलिए हम यहाँ क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो -2/5 और -1/5, -2/5 और -1/5, तो इनके बीच हमें परमीय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने 4 मेथड बताए थे, तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम a+b/2 से सॉल्व करते हैं। तो पहली परमीय संख्या क्या होगी, -2/5 और प्लस होगा यहाँ -1/5 पूरे का बटा 2। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ आप देखिए -2/5, फिर यहाँ खुलेगा ब्रैकेट, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 बटा हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ चिन्ह दोनों के समान है, चिन्ह समान है तो ये जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस ही रहेगा। 2 1 3 और 5 वही रहेगा, /2 हो जाएगा। तो यहाँ से मान आ जाएगा इसका -3/5 × 1/2। तो यहाँ से मान आ जाएगा इसका 3/10 माइनस में। तो ये है हमारी पहली परमीय संख्या। अब हम इसके बीच में निकाल सकते हैं, फिर इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसी तरह से। तो आप सॉल्व कीजिएगा। दूसरा देखते हैं, 1/3 और 1/2 था, 1/3 और 1/2, तो इनके बीच परमीय संख्या ज्ञात करना है। तो हम n+1 से अंश और हर में गुणा करेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ इसको, हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ पर पहले हमें इसको हर को यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ इसके अंश हर से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में, यहाँ पर इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2/6 और यहाँ हो जाएगा 3/6। तो ये 2 परमीय संख्या हमें मिल गई। तो इसके बीच में हमें निकालना है। तो यहाँ से जितना कह रहा है, यहाँ हमें कह रहा है 2 परमीय संख्या, तो 2 निकालना है। तो n बराबर हम 2 रखेंगे, तो 2 + 1, तो यहाँ से 3 मान आ जाएगा। अब 3 से हम ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 3 × 2 3 × 6, यहाँ से 3 × 3 × 6, तो यहाँ से मान आ जाएगा 6 6 × 18, यहाँ से 9 और 6 × 18, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, यहाँ मान आ जाएगा 7/18, यहाँ से 8/18। तो ये 2 परमीय संख्या हमें मिल जाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, -1 और 1 के बीच में 3 परमीय संख्या ज्ञात करो। -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। तो हम संख्या रेखा पर अगर देखते हैं, तो यहाँ 0 होता है, दाहिने साइड सभी प्लस में होते हैं, 1 2, और यहाँ माइनस में होगा, इधर -1 -2। तो इसमें बड़ा छोटे का क्रम यही तो होता है, ऐसे, सॉरी ये होता है ना,
ये जैसे जैसे हम दाहिनी साइड जाएंगे वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से माइनस एक और एक के बीच में निकालना है, तो यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ 1 कर देंगे, नीचे हर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कह रहा है तो n + 1, यहाँ 3 कह रहा है तो n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 + 1, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 4। अब 4 से ऊपर नीचे गुणा करके यहाँ पर, तो ये हो गया, यहाँ हो जाएगा -4/4 और इधर हो जाएगा यहाँ 4/4। तो -4 और 4/4 के बीच में अगर देखते हैं संख्या रेखा पर, तो यहाँ -4/4, फिर -3/4, -2/4, -1/4, फिर 4/4, इस तरीके से हमें मिल जाती है संख्या 4। फिर यहाँ 0/4 हो जाएगा, यहाँ 0/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4, यहाँ फिर हो जाएगा यहाँ 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, यहाँ 4/4। तो इस तरीके से हमें परमेय संख्या, अब देखिए इतनी परमेय संख्या मिल गई हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई भी आप 3 परमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा था, 0 और 0.1 के बीच, 0 और 0.1 के बीच परमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम a + b/2 विधि से लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर a 0 है प्लस 0.1/2, तो आप इसको 0.1 को लिख सकते हैं, यहाँ इसको लिख सकते हैं 10 से अगर हम अंश और हर में गुणा करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे ऊपर 1.0 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, बराबर 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 + 1/10 हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही मान आएगा 1/10/2, यहाँ 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/10 × 1/2, तो यहाँ से मान आ जाएगा 1/20। यहाँ से इसका मान आ गया 1/20। एक मान तो ये प्राप्त हो गया हमें 1/20। फिर दूसरा मान प्राप्त करना है, तो 0 + 1/20/2, तो यहाँ से 1/20/2, यहाँ से हो जाएगा 1/20 × 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/40, यहाँ मान आ जाएगा 1/40। तो आप इसका उत्तरोत्तर आवर्धन कर सकते हैं, तो वहाँ से इसका मान आ जाएगा, यहाँ 0 और 0.1 है, तो यहाँ से इसका मान हम जब निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.01, यहाँ 0 के बाद 0.01 और फिर 0.02, फिर 0.03, 0.04, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका मान 0.05। 3 निकालना था, आप जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं इच्छानुसार। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।